उसमें आप लोग जब सिंपल देखेंगे फर्टिलाइजेशन तो आपको दिखेगा कि वन साइड जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होगा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को आप लोग एग बोलते थे। उसी में जब बात कीजिएगा तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होगा उसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा था जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। लेकिन दो चीज यहाँ पर याद रखिएगा कि आप लोगों ने गैमेट फॉर्मेशन जो है वो मेल का भी पढ़ा और आप लोगों ने फीमेल का भी पढ़ा था। अगर आप दोनों में कंपेयर करोगे कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस था, तो मेल में देखिएगा तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब एग में देखिएगा तो मियोसिस 2 कब होगा, जब आपका स्पर्म जो है वो अटैच होगा, यानी कि जब आपका जब स्पर्म जो है वो ट्रिगर करेगा यहाँ पर मियोसिस 2 का एक के कंडीशन में। याद कीजिएगा आपको वहां पर क्लियर दिखाया गया था कि एक के कंडीशन में जो है वो आपको जो है ट्रिगर जो है वो स्पर्म करेगा मियोसिस 2 को। वही चीज आपको जो है यहाँ पर देखना कब देखने को मिलेगा आपको, उससे पहले जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है हम लोग जब देखेंगे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जो है वो एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल दोनों देख लीजिए। यहाँ पर जब आप लोग बात करते हो तो यहाँ पर जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आप लोग जो पढ़ा था वो ह्यूमंस के कंडीशन में पढ़ा था। लेकिन जब एस्ट्रस साइकिल की बात करते हो तो अदर मैमल्स जो होते हैं, आपको ह्यूमंस एप्स को छोड़कर जो अदर मैमल्स होंगे बेटा उसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो एस्ट्रस साइकिल मिलेगा। और ये जो होता है वो मोस्ट ऑफ द सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं जो सीजनली ब्रीड करते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग डॉग में देख सकते हो, काऊ में देख सकते हो। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो सेकंड है कि जो आपका सीजनल ब्रीडर्स में देखने को मिलेगा, उसी में देखिएगा तो इसी को जो फीमेल्स में जब आपका एस्ट्रस साइकिल आता है तो उसी को आप लोग जो है वो हीट पीरियड बोला जाता है। अगर आप लोगों के घर में डॉग वगैरह होगा तो जनरली देखिएगा तो वो पूरे साल जो वो ब्रीड नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको आप लोग एस्ट्रस साइकिल या हीट पीरियड बोलते हो। तो इसमें जब देखेंगे तो फीमेल्स जो होगा वो रिसेप्टिव होगा। इसी में जो होता है वो टाइम पीरियड जो होता है वो फिक्स होता है। अगर काऊ की बात कीजिएगा तो काऊ जो होगा वो 18 आवर्स तक जब उसके अंदर स्पर्म इंटर करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव सेल इंटर करेगा तो वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अब इसी में देखिएगा तो आपको जो दिखेगा कि यहाँ पर जो है स्ट्रेस साइकिल जो है वो ईयर में एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, या उससे ज्यादा टाइम्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसी के कैटेगरी पर जो हम लोगों ने डिवाइड किया था वो है फर्स्ट आपका जो जिसके अंदर 1 स्ट्रेस साइकिल पर ईयर, मतलब कि एक साल में सिर्फ आपको एक ही बार स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगा। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल होगा जो वो कंडीशन होगा वो होगा आपको मोनो स्ट्रेस का, और एग्जाम्पल्स जो होगा वो डियर का होगा। इसी में जब देखेंगे जिसमें आपको फुल मतलब कि 1 ईयर में आपको 2 बार स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में बोलेंगे तो वो होगा आपको बाई स्ट्रेस, जिसके अंदर आपका कैट होगा और आपके डॉग्स हो जाएंगे। तो कैट और डॉग में जो है वो साल भर में आपको 2 बार आपको स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगा। इसी में देखेंगे कि अगर मोर देन 2 होता है, मतलब कि मैनी स्ट्रेस साइकिल पर ईयर है, जिसको आप लोग बोलोगे पॉली स्ट्रेस, तो वो आपको देखने को मिलेगा रैट और ग्वानिन पिग्स में। तो ये जो है 2 एग्जाम्पल जो होगा वो होगा आपको पॉली स्ट्रेस का। इसी में जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आपको कंपेयर किया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल दो जो होते हैं बेटा, ये आपको क्लियर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो प्रीमेट्स में होगा, जैसे कि ह्यूमंस है, एप्स है। अदर देन जो भी होगा उसके अलावा जो होगा उसमें आपको स्ट्रेस साइकिल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा जब डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या चीज है, तो याद रखिए जब आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तो जो आपका यूटेरस का लेयर था, जो इंडोमेट्रियम जहां पे ब्लड का डिपोजिशन होता था, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों का बनकर आता था। जब वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ये लाइनिंग डेवलप होगा, ये सिंपल क्या चीज होता है, ब्रेक होता था और ब्लीडिंग होती थी, जिस फॉर्म में वो बॉडी से बाहर आता था।
लेकिन जब यही चीज स्ट्रेस साइकिल में देखेंगे तो क्या चीज होगा कि यहाँ पर जो ये लेयरिंग बनेगा, इसमें क्या चीज होगा, ये दोबारा से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। मतलब अगर देखिएगा तो स्ट्रेस साइकिल आया तो यहाँ पर डिपोजिशन देखने को मिलेगा। जब स्ट्रेस साइकिल खत्म होगा, ओवर होगा, तो ये जब देखेंगे तो आपका रीएब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। तो रीएब्जॉर्ब्ड होता है तो इस कंडीशन में देखिएगा तो जिस ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेस साइकिल आपको देखने को मिलेगा, वहां पे आपको ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जो ब्लीडिंग होता है उसको आप लोग प्रॉपर जो टर्म देते हो वो मेंस्ट्रुएशन दिया जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन जो होगा वो सिंपल आपका जो होगा वो ह्यूमंस के कंडीशन में, एप्स के कंडीशन में दिखेगा। अदर जो होंगे उसके अंदर आपको मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो उन्हीं के बेसिस पे जब देखते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी किया गया। तो अदर मैमल्स में आपको जो देखने को मिलेगा स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो इन प्रीमेट्स देखने को आपको मिलेगा, जिसमें ह्यूमंस और एप्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको बोला गया कि ब्लड लॉस नहीं होता है, तो सिंपल आप लोग बोलोगे नो मेंस्ट्रुएशन होगा। इसी में जब देखेंगे तो आपको जो होगा ह्यूमंस में जो है वो मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा तो आपको बोला गया जो इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, लाइनिंग जो होती है वो आपका रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है। यहाँ पर जो है आपको सिंपल देखिएगा तो रीएब्जॉर्ब्ड होता है, जिस कारण से वहां पर आपको जो है वो मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ह्यूमंस में देखेंगे तो जो इंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो लॉस्ट होती है, मतलब वो ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद जब सिंपल देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ब्लीडिंग वगैरह जो है वो होता है। उसी में जब नेक्स्ट देखेंगे तो ये जो है आपका सिंपल मिनार्च, मिनार्च की जब बात करते हैं तो आप लोगों ने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तो वहीं पर आपको ध्यान होगा जो फर्स्ट लाइफ का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसी को हम लोग मिनार्च बोलते हैं। और लाइफ का जो लास्ट होता है उसको हम लोग जो है वो मेनोपॉज बोलते हैं। तो ये जो है वो दो टर्म्स आप लोग यूज करते हो। इसी के बाद जब आते हैं तो जब आप लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवर होता है तो आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जब देखिएगा तो आप लोगों ने जो बेसिक चीजें हैं बेटा वो ऑलरेडी पढ़ा था। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, एक्सटर्नल होगा, ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा था बेसिक चीजें में। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन का जब आप लोग मतलब निकालते हो तो सिंपल जो होगा वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और जब आपका यही चीज देखेंगे कि एक साइड से जो है वो आपका स्पर्म है, ये जो फ्यूज करेगा वो करेगा आपको एक से। इसमें जब देखिएगा तो आपका जो रिजल्ट होगा इन दोनों का वो जो होगा वो आपका होगा जाइगोट। तो जाइगोट जो होता है वो फॉर्मेशन होगा कब, जब आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो फ्यूज होंगे। अब इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर स्पर्म भी जो होगा वो एन होगा, एक भी जब लीजिएगा तो आपका एन होगा, मतलब कि हैप्लॉयड होगा। लेकिन जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वो जो होगा आपको 2n होगा, मतलब कि आपका डिप्लॉयड होगा। तो यहाँ पर दो हैप्लॉयड सेल फ्यूज होते हैं, फिर जाकर जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो डिप्लॉयड दिखेगा, जो आपका जाइगोट होता है। अब यहाँ पर कुछ जो है वो थोड़ा सा स्पर्म के बारे में याद कीजिएगा, एक के बारे में याद कीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा कि वहां पर देखिएगा तो आपका जो है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों जो है आपको स्पर्म के कंडीशन में दिखा था। लेकिन जब एग में हम लोगों ने देखा था तो वहां पर जो है वो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था। जब उस कंडीशन में देखिएगा तो वहां पर आपको दिखेगा, इससे पहले वाले लेक्चर में पूरा डायग्राम उसका दिखाया गया है। उसमें जब देखिएगा तो आपको क्या दिखा था कि कंप्लीट जब आपका मियोसिस 2 जो है वो कब हो रहा था, तो वो जो हो रहा था कि आपका जो है मियोसिस 2 जो है वो आपको हो रहा था जब स्पर्म उसको ट्रिगर कर रहा था। मतलब जब स्पर्म रीच होता था एक के पास, ट्रिगर करेगा, तब जाकर आपको मियोसिस 2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको जो है वो डिफरेंट जो है वो फेजेस जो है आपको देखने को मिलेगा फर्टिलाइजेशन में भी, जिसमें आपको जो फर्स्ट दिया गया है वो है आपको अप्रोच ऑफ स्पर्म। जब यहाँ पर सिंपल देखेंगे बेटा, जब आपका मैटिंग होता है मेल एंड फीमेल का, तो उस कंडीशन में देखिएगा तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, जो स्पर्म है, वो मोटाइल है, मूव कर सकता है। लेकिन जब एक की बात कीजिएगा तो एक जो होता है वो नॉन मोटाइल है, मूव जो है वो नहीं करेगा।
लेकिन जब देखेंगे जो लॉस ऑफ स्पर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। कंडीशन जब देखेंगे ह्यूमंस में, जो मेल जो है वो इजेकुलेट जो करेगा वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है आपका स्पर्म का एज कंपेयर टू द एग में, क्योंकि एग जो होता है वो नॉन मोटाइल है और सिंगल होता है। तो वही चीज यहाँ पर देखेंगे तो लिखा भी गया है कि वन इजेकुलेट, यानी कि एक इजेकुलेशन में जो अबाउट जो होगा वो 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन जो होगा वो डिपॉजिट होगा। और डिपॉजिट कहाँ होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और वो रीजन जो होता है वो वेजाइना होता है। तो वन एजुकुलेशन इजेकुलेशन में आपको 3 to 3.5 ml ऑफ सीमेन जो है वो मेल जो इजेकुलेट करेगा वो करेगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो होगा आपको वेजाइना। इसी में जब आप देखेंगे तो उसके जो आपका है उसमें जो आपको देखने को मिलेगा 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो है उसमें आपको प्रेजेंट होगा। तो स्पर्म का जो अमाउंट भी होता है वो आपको जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई इन नंबर होगा। उसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो हेल्प जो स्पर्म को करेगा कि क्या क्या जो स्पर्म को हेल्प करता है जिससे वो मूवमेंट कर सकता है, तो यहीं पर आप लोगों को दिखा गया है कि लैसिंग मूवमेंट्स होगा जो विद द हेल्प ऑफ टेल मूवमेंट करेगा। क्योंकि आप लोगों ने जब स्पर्म पढ़ा था तो हेड पढ़ा था, नेक रीजन था, मिडल पीस था और टेल था। तो लैसिंग मूवमेंट जो होगा वो सिंपल विद द हेल्प ऑफ द टेल होगा, वो हेल्प करेगा। उसी में देखिएगा तो प्रोस्टोग्लैंडिस हेल्प करेगा, जो आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले जब हार्मोन्स वगैरह डिस्कस किया था। और जो यूटेरस में मूवमेंट होगा जिसको आप लोग एस्पायरेटरी मूवमेंट ऑफ यूटेरस बोलते हो, जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं सक्शन होता है। तो सक्शन प्रेशर जो डेवलप होगा उसके थ्रू भी जो है वो स्पर्म जो है वो मूवमेंट करेगा। अब इसी में देखिएगा तो आपको जो है कुछ जो है वो चीजें बैरियर्स की तरह भी काम करती है। जो होगा जब डिपॉजिट हो गया तो बैरियर्स की तरह क्या काम करेगा, तो सबसे फर्स्ट जब देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको जो है वो थिक इंडोमेट्रियम। अब थिक इंडोमेट्रियम जब सिंपल देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर जो है कि आपका जब सिंपल देखेंगे तो इंडोमेट्रियम का जब लेयर देखिएगा यूटेरस में, अगर ये यूटेरस का लेयर है तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंडोमेट्रियम दिखेगा। जो अगर आप देखेंगे तो दोनों जो है वो लेयर्स हैं, दोनों जो यूटेरस का वॉल होगा। तो इस रीजन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो है वो मूवमेंट जो है वो स्पर्म का जो है वो थोड़ा सा रुकावट आपको देखने को मिलेगा। जो थोड़ा सा रुकावट देखने को मिलेगा तो यहाँ पर ये हम लोग बोलेंगे कि ये जो वर्क कर रहा है एज ए बैरियर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंपल जो है वो मूवमेंट नहीं करने देगा। अब दूसरा जब रीजन देखेंगे कि दूसरा कौन सा रीजन है, तो उसमें जब देखिएगा तो आपका एसिडिक पीएच जो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो होगा आपका। इसी में जब देखेंगे तो फैगोसाइट्स होंगे, फैगोसाइट्स आप लोग जानते हो जो इनगल्फ कर जाएगा, तो वो भी कुछ होते हैं। फैगोसाइट्स भी होते हैं जो आपको एक्ट एज अ बैरियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो स्पर्म का जो अमाउंट है वो आपका जो है वो 200 to 300 मिलियंस में है। लेकिन उनमें से बेटा सिर्फ जो ओनली 100 स्पर्म जो है वो आपको जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक आपको पहुंच पाता है। मतलब कि आपको पता है कि जब फर्टिलाइजेशन की साइट की बात करते हैं तो एम्पुला होता है फर्टिलाइजेशन साइट, तो वहां तक देखिएगा तो फैलोपियन ट्यूब तक ही आपको जो है वो सिर्फ जो है वो 100 स्पर्म जो है वो पहुंच सकता है। बाकी जो होगा वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो आपका जो है वो हेल्प नहीं करेगा। इसी में जब देखेंगे तो ह्यूमंस का जो स्पर्म है वो जब देखेंगे तो मूवमेंट जो स्पीड होता है वो सिंपल आप लोग देखिएगा तो 1 to 4 mm पर मीटर, ये जो है उसका सिंपल सा आपको मूवमेंट दिया गया है कि कितने मिनट में कितना मूवमेंट करेगा। तो 1 मिनट में देखिएगा तो 1 to 4 mm जो है वो आपको मूवमेंट कर सकता है। एक बार इसको कंप्लीट जो है पढ़ के देखिए, फिर जो है इसके आगे का जो पार्ट है वो आपका फर्स्ट प्रोसेस देखा, सेकंड जो है हम लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार जो है यहाँ तक आप लोग पढ़कर देखिए।
प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होगा बेटा वो सिंपल याद रखिएगा, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि ये जो हेल्प करेगा वो एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म में करेगा, फीमेल में कॉन्ट्रैक्शन में करेगा, और ये जो होता है वो लिपिड्स कंपाउंड्स होते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले वाले क्लास में ये ऑलरेडी डिस्कस है, वो आपको जो है वो नोट्स में दिखेगा। तो ये एक्टिवेशन वगैरह जो स्पर्म का एक्टिवेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन जो होगा फीमेल्स बॉडी में, उसमें आपको हेल्प करेगा। अब इसी के बाद जब आते हैं तो सेकंड जो देखिएगा, हाँ जयदीप बेटा बोलिए। जयदीप बोलिए बेटा। चलिए, अगर इसमें अगर यहाँ तक नहीं है बेटा तो नेक्स्ट जो देखेंगे वो आपको जो दिखेगा कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन की जब बात कीजिएगा तो स्पर्म जो होता है वो फंक्शनली जब मैच्योर्ड हो जाए, जब फंक्शनली मैच्योर्ड हो सकता है इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो उसको जो आप लोग स्पेसिफिक टर्म देते हैं वो होता है आपका कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन में सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पर जो स्पर्म है वो अटेन करेगा फंक्शनली मैच्योरिटी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर आप उसमें देखिएगा तो जब बात करते हो जब स्पर्म इंटर करेगा तो उस कंडीशन में जब देखिएगा तो वहां पर वो मैच्योर नहीं होगा, वहां पर डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपका मैच्योर होगा, तब जाकर वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। उसी में आप देखिएगा तो फर्स्ट जो आपको दिया गया है, इसमें जब आप सिंपल देखिएगा तो फर्स्ट जो होगा कि आपका रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखना है कि ये जो आपका सिंपल देखिएगा तो ये जो होता है अपर पार्ट्स में आपको न्यूक्लियस दिखेगा और एक्रोसोम दिखेंगे। तो ये जो एक्रोसोम का लेयर होगा बेटा, यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा वो स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा इसके मेम्ब्रेन्स में। तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि यहाँ पर एक केमिकल सिक्रीशन होगा, केमिकल सिक्रीशन जो होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा, और वो क्या चीज करेगा कि सिंपल जो ये आपका स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो सिंपल जो है यहाँ से रिमूवल होगा। तो यहाँ पर जो रिमूव का काम करेगा वो केमिकल सिक्रीशन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होगा वो उससे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो ये जो ब्लू पेन से ड्रॉ किया गया है ये केमिकल है जो सिक्रीट होगा या रिलीज होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, और फिर क्या करेगा कि यहाँ पर जो एक्रोसोम के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स में आपको जो स्टेरॉल्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे उसका रिमूवल का काम करेगा आपको केमिकल्स। तो यहाँ पर सिंपल लिखा गया रिमूवल ऑफ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन फ्रॉम एक्रोसोम मेम्ब्रेन। तो एक्रोसोम मेम्ब्रेन में जो आपका स्टेरॉल्स है ये रिमूवल जो होगा ये केमिकल के थ्रू होगा, और वो केमिकल जो है वो आपको जो सिक्रीशन देखने को मिलेगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दिखेगा। अब इसी में देखेंगे नेक्स्ट जो आपको दिखेगा सिंपल वो है आपको कैल्शियम आयंस आर टेकन इन। तो कैल्शियम आयन जब टेकन इन होगा तो इसके कारण जो स्पर्म है आपको बिकम मोर एक्टिव। तो स्पर्म जो होगा वो आपका मोर एक्टिव कब होगा, जब आपको कैल्शियम आयंस टेकन इन होगा। उसी में जब आप लोग सेकेंड प्रोसेस देखते हो तो यहाँ पर जो दिखेगा वो फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। ये रिएक्शन जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा तो यहाँ पर आपको दो चीज बताया गया कि फर्स्ट जो है वो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग। अब यहाँ पर दोनों में रिएक्शन क्या होगा इसको एक बार समझिए और पहले डेफिनेशन देखिए फर्टिलाइजिंग का। तो फर्टिलाइजिंग जो है वो सिंपल जो सिक्रीट होगा वो ओवम के थ्रू होगा विच हैज स्पर्मोफिलिक साइट्स। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो फर्टिलाइजिंग जो होगा वो सिक्रीट करेगा ओवम, और उसके पास देखिएगा तो फर्टिलाइजिंग साइट्स होगा जो आप लोग आगे देखोगे डायग्राम के थ्रू। अब उसी में देखिएगा तो एंटी फर्टिलाइजिंग जो होगा वो आपका जो सिक्रीट करेगा वो करेगा ह्यूमन स्पर्म के थ्रू होगा। तो यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो रिएक्शंस देखने को मिलेगा जिसके अंदर फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग है। अब यहाँ पर सिंपल देखिए जो ये आप लोग देख रहे हो इस डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगा जो फर्स्ट है ये जो आपको सिंपल है ये जो है वो एक का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये आपको जो है वो साइड्स दिखेंगे, ये जो सिंपल है कि आपको साइड्स दिखेगा, थोड़ा सा अंदर की तरफ मूवमेंट्स दिखेंगे,
क्योंकि आपको पता है कि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक जो है वो आपको जो पहुंचेगा वो है अप्रॉक्स आपको 100 तक। तो उस कंडीशन में जब आप देखते हो तो इस रीजन में क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो सिक्रीशन होगा वो होगा फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का। तो ये जो सिंपल देखिएगा तो ये वाला जो है वो सिंपल जो सिक्रीशन अगर लेते हैं तो ये है फर्टिलाइजिंग का जो एग के थ्रू हो रहा है। और यहाँ पर जब स्पर्म में देखेंगे तो ये जो सिंपल जो होगा वो इंटर एक्शन हो जाएगा आपका सिंपल स्पर्म का और ओवम का। तो ये जो होगा वो सिंपल जो रिएक्शंस होगा वो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग का रिएक्शन होगा, ये सिंपल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको जो सिंपल दिखेगा कि क्या क्या फायदा होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि बेटा अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, अगर उस ऑर्गेनिज्म में अगर दूसरा स्पर्म इंटर करता है, जैसे कि अगर हो सकता है पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है कि आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर जो है आपका एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग रिएक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक स्पर्म होगा उसी में आपको देखने को मिलेगा एंटी और फर्टिलाइजिंग जो होगा वो आपको रिएक्शन। तो ह्यूमंस का कंडीशन है तो ह्यूमंस में जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एंटी फर्टिलाइजिंग जो है वो आपको सिक्रीट करेगा स्पर्म और फर्टिलाइजिंग जो सिक्रीट करेगा वो करेगा आपको एग। तो यहाँ पर सिंपल एडवांटेज भी दिया गया है, मेंटेन अनकॉन्स्किस ऑफ स्पेसीज, डिफरेंट स्पेसीज का फ्यूज नहीं कर सकता, थिन आउट द नंबर ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म्स होंगे उसके नंबर्स को थिन आउट करेगा। तो ये जो सिंपल है कि आपको जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट स्पेसीज का स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं कर सकता। उसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो आपको जो रिलीज होगा वो होगा आपको जो है वो स्पर्म लाइसेंस का। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो स्पर्म लाइसेंस है वो क्या करेगा, तो वो जो सिंपल है कि आपको जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ जो एग है उसको जो है एक तरीके से ब्रेक का काम करेगा। तो उसमें जब देखिएगा तो आपको 3 एंजाइम्स आपको देखने को मिलेंगे जो लाइसेंस आप लोग बोल सकते हो। पहला जो है वो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, सेकेंड जो है वो हाइलोरुनियोरेडेज है, और थर्ड जब देखिएगा तो एक्रोसिन है। ये तीनों जो है बेटा वो डिफरेंट जो लेयर्स आप लोग देखते हो एक को, उसको जो है वो ब्रेक करने का काम करेगा। जिसमें जब आप फर्स्ट देखिएगा तो उसके अंदर जो है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जब कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स का जब फंक्शन देखिएगा तो ये क्या करेगा कि आप लोगों को डिफरेंट लेयर्स जो है वो याद कीजिए। जब आप लोगों ने एक पढ़ा था तो जो आउटर लेयर था वो था कोरोना रेडियाटा। जब उसमें जब सिंपल देखिएगा तो जो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स है ये क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा सेल्स ऑफ कोरोना रेडियाटा मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर जो 3 एंजाइम्स आपको बताए गए ये तीनों जो है वो आपको जो है हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में। तो पहला जो है वो कोरोना रेडिएटिंग पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स है वो आपको जो ब्रेक करेगा वो करेगा आपको कोरोना रेडियाटा मेम्ब्रेन्स को। उसके बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट जो है जो आपका ये जो सेकेंड जब देखिएगा तो ये जो डाइजेस्ट करेगा सिंपल जो है वो हाइलुरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद जब देखिएगा तो एक्रोसिन है जो थर्ड एंजाइम्स है ये जो डाइजेस्ट करेगा आपको जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो आपके लेयर्स होंगे वो ब्रेक होगा। अब ये जो देखिएगा तो बेटा ये जो आपको लेयर्स दिख रहे हैं ये जो है सिंपल जो है वो आपस में जो है वो फ्यूज नहीं होता है। यहाँ पर जो स्पेस दिखेगा उनके बीच में जो होगा वो हाइलुरोनिक एसिड होता है। तो ये आपका सिंपल जो हाइलुरोनिक एसिड है इनके बीच में आपको गैप्स में दिखेगा जो इस रीजन्स में आपको दिखे। तो यही काम जो है आपका सेकेंड जो एंजाइम है ये आपको जो सिंपल डाइजेशन का काम करेगा। इसी के बाद जब आगे आप लोग देखते हो तो इसमें जो आपको सिंपल दिखेगा कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन और जो है वो फर्टिलाइजेशन कोन होगा। उससे पहले जो है वो बाकी देखिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं।